नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूपी 63 हॉरर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए हॉरर स्टोरी पुराने फिल्म को लेकर आए हैं, जिस मूवी का नाम है पुराना मंदिर। ये पुरानी मंदिर मूवी 1984 में बनी हिंदी फिल्म है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आइए हम बढ़ते हैं इस फिल्म की ओर। पुराना मंदिर वर्ष 1984 की हिंदी भाषा में बनी एक हॉरर फिल्म है, जिसका निर्माण एवं निर्देशन राम से बंधुओं द्वारा किया गया है। इस हॉरर मूवी की कहानी में सामरी नामक शैतान राक्षस को वर्णित किया गया है। 19 अक्टूबर 1984 को रिलीज हुई यह फिल्म बेहद ही डरावनी थी। उस समय सभी थिएटर पर बहुत मशहूर फिल्म बन चुकी थी। सभी लोगों का इस फिल्म को देखने के लिए लाइन लगाए हुए टिकट लेने पहुंचते थे। फिल्म का पर्दापण 200 वर्ष पूर्व राजा हरिमान सिंह के सल्तनत बीजापुर से होती है, जिनके निकट एक काली पहाड़ी स्थित है। राजा अपनी बेटी राजकुमारी रूपाली के गायब होने से परेशान है, जहां पर शैतान पुजारी सामरी का निवास स्थान है, जहां राजकुमारी पुराने किले के रास्ते भटक जाती है और दुष्ट सामरी उसे अगवा कर यातनाएं देता है। अपने शिकार के लिए बेहद तौर पर अपनी आँखों के जरिए बेबस करता है, जहां उसकी सामान्य आंखें शैतानी मुद्रा में आकर सफ़ेद पड़ जाती है और इस प्रक्रिया दौरान सामरी की आंखें सुर्ख लहू सा लाल हो जाता था। राजा हरिमान सिंह इस दहशत को खत्म करने की सामरी को पकड़ने का निर्णय करते हैं और सिपाही से उसकी धरपकड़ को हुक्म देते हैं। सामरी को पेशी पर बिठाया जाता है, जहां क्रूर अपराधों की फेहरिस्त पढ़ी जाती है। उसने ऐसे कई विभत्स और जघन्य कुकर्मों को अंजाम दिया ताकि उसका महादुष्ट गुरु शैतान खुश हो सके तथा अपनी शक्तियों का विस्तार कर सके। उसने कई नवविवाहित दुल्हनों को अगवा कर बलात्कार किया और उनकी अंतड़ियों को चीर डाला। मासूम नौनिहालों व बच्चों को अपाहिज किया और उसका मांस भक्षण किया। उसके साथ ही उसके अब तक के सबसे अचंभित कर देने आरोपों में से एक जो पढ़ा गया, वो था मुर्दा जिस्मों को खोदकर उनकी बलि चढ़ाना और भक्षण करना और बीजापुर के आसपास बसे बस्तियों अपने खौफ से शैतान का राज फैलाया। इसी के साथ राजपुरोहित अपराधी सामरी को पवित्र अग्नि में दाह संस्कार कराने का सुझाव देते हैं, मगर राजा का प्रयोजन कुछ और ही रहता है कि सामरी का सिर धड़ से काट दिया जाए, जहां उसके सिर विहीन धड़ को काली घाट के पुराने मंदिर के पीछे दफनाया जाए। सिर को मजबूत संदूक में बंद कर राजा की हवेली में रखा जाए। उस संदूक को कड़े जंजीरों से बांधने के साथ राजपुरोहित की सलाह पर भगवान शिव का त्रिशूल भी रख दिया जाता है, ताकि शैतान इसी तरह जकड़ा रहे। हालांकि मरने से पूर्व सामरी अंत में राजा को श्राप देते हुए कहता है, जितनी देर तक मेरा सिर मेरे धड़ से अलग रहेगा, तुम्हारे हर बच्चे को जनने वाली औरत जिंदा नहीं रहेगी, और जब मेरा सिर मेरे शरीर से जुड़ेगा, मैं फिर जीवित हो उठूंगा और तुम्हारे कुटुंबों के हर एक शख्स का सफाया कर दूंगा। इस तरह सालों साल गुजरते चले जाते हैं। राजसी राज्यों को भारतीय गणराज्यों के साथ विलय किया जाता है और राजा हरिमान सिंह परपोते ठाकुर रणवीर सिंह प्रदीप कुमार, जिन्हें शाही अदायगी के लिए माना जाता है, अब शहर में रह बसर करते हैं। सामरी का भी लंबा वक्त बीतता है, मगर अब भी उसे भुलाया नहीं गया। यह उसका शैतानी प्रकोप ही था कि जो पिता के पुत्र बदस्तूर हरिमान सिंह के खानदान तक जारी रहा और उसका मनहूस श्राप
भरे पीड़ियों के साथ दुहाड़ता रहा। रणवीर सिंह की पत्नी भी उनकी बेटी सुमन जन्म देकर सिधार गई। सुमन अब एक कॉलेज छात्रा है जिसका एक बॉयफ्रेंड संजय है और दोनों यह युवा प्रेमी जोड़ी अपना अधिकांश वक्त पूल में सागर के तट पर नाइट क्लबों में बिताते हैं। वहीं जब ठाकुर उनके इस रिश्ते की खबर सुनते हैं तो वह जाहिर तौर पर उस संबंध को कठोरता से नामंजूरी देते हैं, इसलिए कि संजय किसी राजसी घराने का नहीं है, जबकि असली वजह से यह थी कि अगर कोई शख्स सुमन से विवाह करता है तो शैतान होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। सुमन चूँकि अपने खानदानी श्राप के बारे में अनजान है और अपने प्यार के प्रति जिद्दी है और संजय भी उसे पाने को लेकर अडिग हैं। वे ठाकुर से इस नाराज़गी की वजह जानने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलते हैं और यहीं से उन्हें उस मनहूस श्राप का रहस्य समझ में आता है जो पिछले 200 साल से उनके खानदान में खौफ समाया है। अतः संजय सुमन के पिता मनोदशा को समझ लेता है और सुमन के बिना ही वहां से लौट पड़ता है। हालांकि सुमन आधी रात को अपने घर से निकलती है और संजय के साथ बीजापुर चलने को मनाती है ताकि वहां छानबीन कर सके। यदि मुमकिन हुआ तो इस तहकीकात के साथ इस मनहूसियत दाग को छुड़ाकर अपने प्यार पर लगे शैतानी बाधा का भी अंत कर सकेंगे। इस तरह के बीजापुर के सफ़र में संजय के दिलदार दोस्त आनंद और उसकी बीवी सपना को भी साथ ले चलते हैं। बीजापुर तक का उनका पहला सफ़र खतरों से भरा होता है। उनकी कार के पहिए तक पंचर हो जाते हैं। वहीं तब उनकी मुलाकात डायन सी दिखने वाली और मंगली और उसका रहस्यमय बेटा दुर्जन से होती है, जो पूर्व राजा हरिमान सिंह की हवेली के चौकीदार और बावर्ची है। वहीं उसकी दोस्ती के एक बेढंगे लकड़हारे सांगा यानी सतीश शाह से होती है, जिनको गुप्त रूप से विश्वास है कि इस हवेली में खजाना कहीं दफन है। हवेली के दीवारें राजा हरिमान सिंह की तस्वीरों से अटी रहती है। वह सुमन को उस तस्वीर से इस तरह सजाई लगती है कि जैसे वह उनको घूर रही हो, तथा इस भय से ऐसा महसूस होता है कि जैसे खुद सामरी उनकी निगहबानी कर रहा हो। वहीं ऐसे कई डरावने घटनाएं भी होती हैं, मसलन चरमराते हुए बिस्तर, टार्च व लैंप को जलना बुझना और हवाओं को अनजाने में तेज हो जाना। पर किसी तरह आनंद और संजय तस्वीर पीछे की दीवार तोड़कर वह संदूक पाते हैं जिसमें सामरी का कटा हुआ सिर रखा है। उन्हें गलतफहमी होती है कि किसी निडर सिपाही का होगा जिसने राजा की अवहेलना पर उसके दंड को भुगत रहा होता है। इस तरह दीवार भरने का ख्याल अगले दिन के लिए छोड़ देता है। दुर्भाग्य से सांगा और दुर्जन इस सारा घटनाक्रम गौर करते हैं। सांगा, जो पहले ही खजाने को देखने के लिए झुका हुआ था, अपने लोभ को दबाता है, जिसे यकीन था कि खजाना संदूक में ही होगा, और उस पर से त्रिशूल हटाता है। सामरी का वह अधमरा शरीर उसे जैसे मंत्र मुग्ध करता है कि वह उसकी समाधि तक ले चले। सांगा उस शरीर को धड़ से जोड़ने के लिए पुराने मंदिर तक पहुंचता है। इस जुड़ाव की भयानक प्रक्रिया के लिए वह चाकू से अपना हाथ काटकर अपना खून उस सामरी की गर्दन पर गिराता है। सामरी पूरा होता है। पिछले 200 साल से नफरत पाला हुआ सामरी अब राजा हरिमान सिंह की औलादों पर बड़ी क्रूरता से हथियारों का अंजाम देता है और एक बार फिर वही की बस्ती में जैसे शैतानी राज का साया पड़ जाता है। कस्बे के लोगों के पास शैतान की सत्ता अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। कस्बे के कई निवासियों में जैसे अफवाह और तनाव का माहौल धर जाता है। वहीं आनंद भी सामरी के हाथों भयानक मौत मरता है। अभी वह लोग इस भयानक हमले झेल रहे थे, तब तक ठाकुर रणवीर सिंह भी पहुंचे थे।
उन महान हस्तियों के रिश्तों से सही, मगर उनको भी कोई राह सूझ नहीं था कि इस खून के प्यासे सामरी को कैसे पराजित करे। इस हताशा में बस्तीवासी मंदिर में शरण पाने को मजबूर होते हैं और सामरी खुद पवित्र जगह पर प्रवेश नहीं कर सकता है। वे लोग भगवान शिव की आरती आराधना करते हैं। वहीं संजय के आने से पहले एक दैवीय मार्गदर्शन मिलता है। वहीं त्रिशूल ही एकमात्र कुंजी है जिससे उस राक्षस को रोका जा सकता है। संजय और सुमन उस त्रिशूल को पाने के लिए भागते हुए दौड़ते हुए हवेली जाते हैं, सामरी को लड़ने के लिए ललकारा जा सके। पर इन सब से अनजान दुर्जन उस त्रिशूल को हवेली के किसी और जगह हटा देता है। संजय और सुमन तक हवेली में फंस जाते हैं। जब वह रक्त पिपासु सामरी पहले ही शिकार के लिए घात पर बैठा था। आखिरकार इस उथल पुथल भरे हंगामों के सिलसिले बाद संजय किसी तरह सामरी को फांसते हुए ताबूत ले आता है और फिर हाथों में त्रिशूल लेकर उस राक्षस पर काबू जमाते हैं। उसे गांव के चौराहे तक घसीटता है। वहीं उसे उस पुराने मंदिर ले जाया जाता है। वहीं पर आनंद फानन में उसकी चिता तैयार की जाती है और सामरी को जिंदा जलाकर उसे खत्म किया जाता है। कुछ दिनों बाद सुमन और संजय की आपस में शादी होती है और सुमन का परिवार फिर खुशियों से भर जाता है। ये थी पुराना मंदिर की हॉरर स्टोरी। यदि दोस्तों आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छा लगे तो हमारे चैनल यूपी 63 हॉरर स्टोरी को शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।